इसलिए मोहब्बत करे, दोस्ती रखे कि उसका कोई काम बड़ा अच्छा लगता है जो काम हराम है। इसकी मिसाल ये, मेरे नौजवान साथियों बताओ किस किस को अक्षय कुमार का डांस अच्छा लगता है? देखते हो, शर्माओ ने, मुझे पता है, सब देखते हो। अगर किसी एक्टर का डांस या किसी सिंगर का गाना आपको अच्छा लग रहा है, ये भी हराम है, और उस अच्छे लगने की वजह से आप उस एक्टर के फैन बने बैठे हो, तो आप घर बैठे फ्री में गुनाह कमा रहे हो। सिर्फ आप उससे मोहब्बत कर रहे हो, किस लिए? यार बड़ा अच्छा डांस करता है, बड़ा अच्छा गाना गाता है, उसकी आवाज बड़ी अच्छी है, इसलिए आप उससे मोहब्बत कर रहे हो। अच्छा, फैन होने का मतलब समझ रहे हैं? लोग फैन होते हैं ना, और मुश्किल से भाई खतीबों को दुनिया में हम लोगों को भी थोड़े थोड़े फैन हैं जो थोड़ी थोड़ी हवा देते रहते हैं। ये फैन वैन कोई चीज़ नहीं होती है। मुसलमानों में अकीदतमंदी होती है, अल्लाह के लिए दोस्ती होती है। यहाँ कोई फैन वैन नहीं होता, उधर चलता है। और फैन के मामले में आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, लोग इतना लड़ते हैं कि सगे भाई से लड़ाई हो जाती है कि हम इसके फैन हैं, तुम इसके फैन हो, दोनों फैन टकराएंगे, पंखा टूट जाएगा। हाँ, तो इसलिए लड़ाई हो जाती है। तो नंबर 2, अगर किसी गैर मुस्लिम से इसलिए दोस्ती है, मोहब्बत है कि उसका वो काम आपको अच्छा लग रहा है जो शरीयत में हराम है, जैसे कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, या कोई सूद का कारोबार करता है, तो आपको वो अच्छा लग रहा है, उसकी वजह से आपसे दोस्ती हो जाए और आप उससे मोहब्बत करने लगो, ये भी हराम है। नंबर 3, अगर किसी गैर मुस्लिम से इसलिए मोहब्बत हो जाए या इसलिए दोस्ती आप कर ले कि उसमें आपका जाती फायदा है, जाती फायदा है। समझ रहे? जाती फायदा मतलब ये है कि मौजूदा दौर में वो कमल वाली पार्टी मुसलमानों के लिए जानलेवा है। अब कोई साहब कमल वाली पार्टी के दीवाने बने हैं, कोई विधायिका के, क्यों? उनका जाती फायदा है। तो ये क्या है? ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी। इसकी एक मिसाल अल्लाह के नबी के ज़माने में मिलती है। एक सहाबी है हातिब इब्ने अबी बलताआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे उहुद होने वाली थी, अल्लाह के नबी की प्लानिंग चल रही थी। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, चुपके से मक्का भेज दिया। किस लिए? क्योंकि इनके बीवी बच्चे मक्का में थे, तो उन लोगों को चिट्ठी भेजी, अल्लाह के नबी का राज फाश करने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाया, कुफ़ार को मदद करने की कोशिश की ताकि इनके बीवी बच्चों की हिफाजत हो सके। इस केस में हातिब इब्न अबी बलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो इज्तिहादी ख़ता हुई, वो ख़ता ये थी कि इन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कुफ़ार से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने इल्म गैब से खबर दी, प्यारे पैगम्बर ने 2 सहाबा 3 सहाबा को दौड़ाया और वो चिट्ठी छिनवाई। चिट्ठी छिनवा के जब वापस लाई गई, हातिब इब्न अबी बलता सामने खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों ऐसा किया? हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह के नबी ये तो मुनाफिक हो गए, हुक्म दीजिए गर्दन मार दूं। आपने फरमाया नहीं नहीं, इनकी बात सुनी जाए। बात सुनी गई तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मेरे बीवी बच्चे निहत्ते मक्का में थे, मैं अपनी बीवी बच्चों की जान की हिफाजत के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए मक्का के मुशरिकीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, ये मेरी मजबूरी थी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ़ फरमा दिया और कहा ये बदरी सहाबी है, अल्लाह इनको माफ़ फरमाता है। लेकिन ये अमल क्या था? ये अमल हराम अमल था। ये हातिब इब्न अबी बलता माफ़ कर दिए गए क्योंकि ये सहाबी हैं, इनके पास बड़े बड़े मर्तबे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको बख्श दिया था। तो आज के दौर में भी अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती इसलिए रख रहा है कि उसका निजी फ़ायदा है, तो ये हराम है। नंबर 4, अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से इसलिए दोस्ती रखता है
कि उसका वो काम अच्छा लग रहा है जो शरीयत में हराम नहीं है, चल जाएगा, चलेबुल है। मिसाल दूं, अब यहाँ के उलमा क्या फतवा देते हैं मुझे नहीं मालूम, क्रिकेट खेलना हलाल है कि हराम? यहाँ मदरसे के ग्राउंड में भी खेला ही जाता होगा, खेले मदरसे में हलाल है, पूछो क्यों? मदरसे में हलाल है, पूछो क्यों? इसलिए कि मदरसे में नमाज के टाइम पे मौलवी साहब लोग नहीं खेलने देते। और अगर यही क्रिकेट आप अपने गांव के ग्राउंड में खेल रहे, उधर अजान हो गई, आप खेलते रहे, तो हराम हो जाता। फिर नमाज के टाइम पे नमाज, जरूरी काम पे जरूरी काम, और आपका खाली वक्त है, आप क्रिकेट खेल सकते हो। ये मुबाह अमल है, ये हलाल अमल है। लेकिन अगर कोई मुसलमान विराट कोहली से इसलिए मोहब्बत रखे कि बेस्ट बैट्समैन इंडिया का है, तो ये हराम है। घर बैठे फ्री में उसको गुनाह मिलता है। और ये मैं जो बातें बोल रहा हूं, मैंने पहले रेफरेंस दे दिया। मदीना मुनव्वरा के बहुत बड़े आलिमे दीन फजीलतुल शेख सुलेमान अर्रुहैली हफिज़हुल्लाह जो भी जिंदा हैं, उनकी बात मैं कोट कर रहा हूं। बस मिसालें मैं इंडिया के हिसाब से दे रहा हूं। ये हराम है। क्रिकेट चल रहा है ना, अभी देखिए, ये फला टीम, ये चिला टीम, ये वुला टीम, लड़ाई घर में हो जाती है, चौराहे पे केतली टूट जाती है। हाँ, चौराहे पे लड़ाई हुई, गाड़ी, सब कुछ पैसे दांव पे लगाए जा रहे हैं। और ऐसे फैन बने पड़े हुए हैं क्रिकेटर्स के, हमारे मुस्लिम नौजवान, कि अगर इनके बस में हो तो उसी फैन का इस्तेमाल करके उड़ करके जाके विराट कोहली की जेब में बैठ जाएंगे। हाँ, और इसकी पहचान और अलामत क्या है फैन की? जाके सैलून में देखिए, ये कौन सा कट है? मैं विराट कोहली का फैन हूं, उसका वाला कट चाहिए। मैं तो धोनी के फैन हूं, वो वाला बाल चाहिए। चलता कि नहीं चलता भाई? चलता है। तो अगर आपको किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत इसलिए हो रही है कि उसका मुबाह अमल आपको अच्छा लग रहा है, तो ये भी हराम है हमारे उस्ताद मोहतरम के नजदीक। नंबर 5, अब ये वाली बात थोड़ा जो अभी पिछली तकरीर हुई है उससे रिलेटेड है। अगर किसी गैर मुस्लिम से कोई मुसलमान मोहब्बत इसलिए कर रहा है कि ब्लड का रिलेशन